नमः संस्कृताय। सर्वेषां छात्राणां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। हम 10वीं कक्षा का अष्टम पाठ कर्म योगी स्वामी केशवानंद इस पाठ की आपके सामने मैं चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम एक मैं आपसे बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले जितने पाठ थे अपने 7 तक वो सारे पाठ अपन ने पढ़ लिए हैं। उन पाठों के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी हल कर दिए हैं, तो वो उनको मैं संपूर्ण विस्तार तरीके से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने किसी ने वो नहीं देखे हैं तो एक बार उन पाठों को ज़रूर पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा। वो सारे पाठ 1-2 बार देखने से आपको कंठस्थ हो जाएंगे। आज कर्म योगी स्वामी केशवानंद पाठ की आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। क्या है इस पाठ में, क्या कह रहे हैं कवि। सबसे पहले इस पाठ की जो भूमिका है वो भूमिका की मैं चर्चा करूँगा कि राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगीनां तपस्वीनां सतीनां संतानां च खनिः अस्ति। क्या कहा कि राजस्थान से अर्थात राजस्थान के रत्न गर्भा इयम रत्न रूपी जो गर्भ से अपने गर्भ से जो रत्नों को पैदा करने वाली हैं ऐसी वसुंधरा। वसुंधरा मतलब ये जो धरती है, इस धरती के लिए कहा है अर्थात ये जो राजस्थान की हमारी धरती है ये रत्न गर्भा है, अपने गर्भ से रत्नों को पैदा करने वाली हैं। जहाँ पर धीराणा मतलब धीर, वीराणा मतलब वीरों की, लोक देवता नाम लोक देवताओं की, भक्ता नाम मतलब भक्तों की, योगी नाम मतलब योगियों की, तपस्वी नाम मतलब तपस्वियों की, सती नाम मतलब सतियों की, संता नाम मतलब संत लोगों की, खनि ही अस्ति। खनि ही अस्ति मतलब खान है। हमारी जो ये राजस्थान कि ये जो धरा है, जो रत्न गर्भा रूपी जो धरा है, इस धरा पर ये ऐसे ऐसे रत्नों की खान है, ऐसे ऐसे रत्नों को पैदा करने वाली हैं। पूछा ये रत्न कौन से हैं, तो यहाँ पर के धीरों की, वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की और संत महात्माओं की यहाँ पर क्या रही है, ये धरती ये खान रही हैं। कानी तानी रत्नानी इति केनपि जिज्ञासते। अगर कोई जिज्ञासा करता है, कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है कि कानी तानी रत्नानी, वो कौन कौन से रत्न हैं, वो रत्न क्या हैं बताओ थोड़े। अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ पर खूब रत्न हुए हैं, राजस्थान की भूमि पर खूब वीर हुए हैं, खूब धीर हुए, संत तपस्वी हुए हैं, तो आप बताओ वो रत्न कौन कौन से। अगर ऐसी मान लो कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है, किसी व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो चेतावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम। क्या कहा, तावती भूयसी, बहुत ही तावती भूयसी मतलब लंबी, तेषां संख्या उनकी संख्या, उन रत्नों की संख्या, उन वीर पुरुषों की संख्या की जो श्रृंखला है वो इतनी लंबी है, उन लोगों की संख्या, उन वीरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सर्वेशाम नाम ग्रहणम अपि, अगर सबका नाम मात्र लेते हैं, एक एक वीर का नाम भी लेते हैं तो सुकरम, वो भी सुकर नहीं है, आसान नहीं है, वो भी कठिन है। अर्थात एक इतनी सभी लोगों की, वीरों की जो संख्या है वो लंबी है, लंबी श्रृंखला है जो लंबी है, जिसके कारण इन वीरों का नाम लेना भी आसान नहीं है। सुकर मतलब आसानी से जिसको कर नहीं पाना, न सुकर मतलब आसानी से करना, न सुकर मतलब जिसको आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो न सुकर। अस्याम एव भूमोः न अति चीरम जातस्य, इस भूमि में आप ज़्यादा दूर जाओ ही मत गए, इस भूमि के ना अति दूरम अर्थात बहुत दूर ना जा करके मैं एक ऐसे वीर, एकस्य नर रत्न, ऐसे नर रत्न के रूप में मैं नाम लेना चाहूँगा। किसका, स्वामी ने केशवानंद से, स्वामी केशवानंद की प्रेरकम जीवन वृत्तांतम अत्र संक्षेपेण प्रस्तुयते। अर्थात आप ज़्यादा दूर मत जाओ, ज़्यादा दूर तो आप सोचो ही मत। अभी के अब एक वीर की बात कर रहा हूँ, ऐसे नर रत्न की बात कर रहा हूँ जो एक नर के रूप में रत्न है। ऐसे नर रत्न कौन, स्वामी केशवानंद हुए हैं। उन स्वामी केशवानंद के जीवन की एक प्रेरक आपको मैं जीवन वृत्त सुनाना चाहता हूँ, जो यहाँ पर मैंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है।
अब क्या है उनका जीवन वृतांत, तो ये सभी के लिए प्रेरणामय होगा, संस्कृत के लिए प्रेरणामय होगा, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणामय होगा, संस्कृत के जो जिज्ञासु लोग हैं उनके लिए प्रेरणा के लिए प्रेरणाप्रद होगा। अब आप इसको थोड़ा पाठ को समझोगे। कर्म योगी स्वामी केशवानंद कौन है? कर्म योग। अब कहाँ के हैं केशवानंद, इनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम है, उनकी भी मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। पाठ का नाम है कर्म योगी स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी है 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। क्या कहा कि स्वामी जो केशवानंद हैं, स्वामी केशवानंद का जन्म पोष माह, कौन सा महीना, पोष महीना, विक्रम संवत कब है 1940, कब है ये ऐसे लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं इनको लिखते हैं 1940 विक्रम संवत है। और ईस्वी आपसे पूछे तो ईस्वी आप क्या बताओगे 1883। ये ईस्वी में राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सीकर जनपद, संस्कृत में जनपद का मतलब होता है जिला। तो स्वामी केशवानंद का जन्म पोष महीने का विक्रम संवत 1940 और 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले में हुआ। और वहाँ एक गांव है जिस गांव का नाम है मगलूणा गांव। कौन सा गांव? मगलूणा ग्राम। तो सीकर जिले के मगलूणे ग्राम में इनका जन्म हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुर सिंह ढाका। उनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर सिंह ढाका। किनके पिताजी? स्वामी केशवानंद जी के पिताजी का नाम था ठाकुर सिंह ढाका। इति मातुश्च नाम सारा इति आसीत। और उनके माता का नाम था सारा। समझ में आ रहा पाठ आपको? इनका जन्म हुआ था कब? 1883 ईस्वी में। राजस्थान का एक जिला है सीकर जिला, और सीकर जिले का गांव है मगलूणा गांव। और इनके पिताजी का नाम याद रखना, कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी केशवानंद जी पितुर नाम किम, इनके पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है ठाकुर सिंह ढाका और इनकी माता का नाम है सारा। बाल्य, बाल्य का मतलब होता है बाल्यकाल में, बचपन में। केशवानंदस्य नाम बीरमा इति आसीत। केशवानंद का बचपन में बाल्यकाल में क्या नाम था? बीरमा था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केशवानंदस्य बाल्यकाले नाम किम आसीत, उनका बाल्यकाल में नाम क्या था? तो स्वामी केशवानंद के एक माता पिता का नाम ध्यान रखना, और स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पिता का नाम था ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम था सारा। और स्वामी केशवानंद का बचपन में नाम क्या था? बीरमा। आगे कहता है यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पे आसीत् तदेव उष्ट्रम् एकम् आश्रित्य रत्नगढ़े स्थले जीवन यापन कुर्वन् अस्य पिता दिवंगतः। क्या कहा? यदा मतलब जब, एषः मतलब यह, बालः मतलब बालक। कौन बालक? ये केशवानंद बालक। सप्तवर्ष कल्प, जब मात्र 7 वर्ष के आसीत मतलब थे, तदेव मतलब तब, उष्ट्रम एकम आश्रित, उष्ट्र कहते हैं ऊँट को, एक ऊँट का आश्रय लेकर के रत्नगढ़ स्थले, रत्नगढ़ स्थल पर जीवन यापन कुर्वन्, जीवन यापन करते हुए, अपना जीवन व्यतीत करते हुए, पिता दिवंगत है, पिताजी है जो दिवंगत हो गए। दिवंगत का मतलब होता है स्वर्गवास होना, वो स्वर्गवासी हो गए। क्या समझे? जब बीरमा, जब केशवानंद मात्र 7 वर्ष के थे, तब उसके पिताजी जीवन यापन कैसे करते थे? ऊँट का आश्रय लेकर के। ऊँट था उनके पास, ऊँट को साधन रूप में लेकर के उनका जीवन यापन करते थे, जीवन उनका चलता था। और 7 वर्ष की आयु में ही स्वामी केशवानंद के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आगे देखो आप के पितुः प्रयाणात् प्राग एव विपन्तायां श्रेष्ठिगृहेषु गोधूम आदि पेषणं पत्रमार्जनम् इत्येवम् आदिभिः कार्यैः यथा कथञ्चित् कालं यापनं कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वेधव्यकारणात् इतोऽपि विपदाभिभूता अभवत्। देखो क्या बात कही। पितुः प्रयाणात्, पिताजी के
स्वर्गवास होने के कारण, स्वर्गवास जाने से प्राग अर्थात पहले ही, जब इसके पिताजी जिंदे थे तब की बात कर रहा है कि इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, उससे पहले भी इसके घर में इतनी गरीबी थी, इतनी विपन्नता का मतलब होता है दुखिता जिसे अपन कहते हैं, वो थी विपत्ति जिसे अपन कहते हैं, वो विपत्ति इनके घर में थी। तो श्रेष्ठी गृहेषु, श्रेष्ठी कहते हैं जो धनवान लोग होते हैं, गृहेषु मतलब उनके घरों में, अर्थात इनके पिताजी के स्वर्गवास होने से पहले इनके घर में इतनी विपत्ति थी, इतनी गरीबी थी, जिससे इनकी जो माँ हैं वो श्रेष्ठी गृहेषु अर्थात जो धनवान लोग होते थे, उन धनवान लोगों के घर में क्या करती थी, गेहूँ गोधु आदि पेषणम, गोधु कहते गेहूँ को, गेहूँ आदि को पीसती थी। पात्र मार्जनम, पात्र मार्जनम मतलब पात्रों का मार्जन करती थी, बर्तनों को धोती थी। इति एवं आदि भी, इस प्रकार के और भी कार्य हैं जो यथा काल करते हुए उन काल का यापन वो करती हुई इसकी जो बालक की जो माता है, बालस्य वराकी, वराकी मतलब ये बेचारी माता, इदानीम वेधव्य, अब वेधव्य का मतलब होता है विधवा, अब विधवा हो जाने के कारण और अधिक विपदा विभूता अभवत, और अधिक विपदा में पड़ गई। क्या कहा इसने, इसकी जो माँ है वो, इसने क्या कहा, जो बड़े लोग थे उस वक्त, जो श्रेष्ठी लोग थे, उनके घरों में गेहूँ आदि पीसने का काम करती थी, बर्तन आदि साफ करने का कार्य करती थी। ऐसे करके जैसे तैसे करके वो अपना जीवन है जो यापन तो करती थी। तो यापन करते हुए इस बालक की जो माँ है अब विधवापन के कारण, विधवा होने के कारण क्या हो गई, और अधिक विपदा में चली गई। पहले तो उसके पिताजी थे तब भी चल तो रात दुखी तो थी, लेकिन अब उनके स्वर्गवास होने से इसकी माता हैं जो और अधिक संकट में आ गई, और अधिक विपदा में आ गई। आगे कहते हैं उच्यते, ऐसा कहा जाता है, छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति, छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति। उच्यते ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है क्या, कि जब एक चीज़ में छिद्र, छिद्र का मतलब होता है जब अपन व्यक्ति के पास में कमजोरियां आ जाती है, उस कमजोरियों में और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी और अधिक बढ़ जाती हैं। छिद्रेषु अनर्थ, जो अनर्थ कार्य होते हैं, नहीं होने वाले जो कार्य हैं, उस छिद्रों में जब व्यक्ति कमज़ोर होता है, उस कमज़ोर होने पर और अधिक परेशानियां हैं जो बहुली भवंती, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति पर दुख का छाया आ जाता है, जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशानियों में चला जाता है, तब देखना और अधिक और उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है उसकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर कवि का भाव क्या है कि जब व्यक्ति के पास में एक दुख होता है तो 100 दुख और अपने आप उसके पास में आ जाता है। तो एक तो उसके पिताजी थे तब भी वो दुखी थी, अब उसके जाने से और अधिक वो दुखी हो गई। तो छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति, जब कमजोरियाँ होती हैं तो उस कमजोरियों में और अधिक और जो परेशानियां होती हैं वो और अधिक आने लग जाती हैं और अधिक होने लग जाती है। इदानीं मातु सहयोगाय वीरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानीं मानी अब, मातु मतलब माता के, सहयोगाय मतलब सहयोग करने के लिए, वीरमा मतलब वो वीरमा, बालकेन वो वीरमा था जो बालक के रूप में बच्चा था तब भी, गोचारण कार्यम आरब्धम गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया। अब उसने कौन सा कार्य आरंभ कर दिया, गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया। तदानीम तनः दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्गः श्रमिक वर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां वा वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविद्ये दासता पंजरे आबद्धः आसीत् और रोरवः नरक प्राप्य प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत्। देखो क्या कहा इसने, अब वो गाय चलाना जो कार्य था उनका, उस कार्य को इसने क्या कर दिया, तब तदानीम ततः, जब उसने गाय चराने का, गोचरण का कार्य आरंभ किया, तब तदानीम ततः दीनहीन ग्रामीण, उस वक्त के जो गांव के ग्रामीण जो कृषक वर्ग था, कौन सा वर्ग, जो कृषि कार्य करने वाले लोग थे, वो लोग
और श्रमिक वर्गश्च, और जो श्रमिक वर्ग थे, सामान्य किसी कहाँ जा करके कार्य करने वाले लोग थे, वो लोग सामंता नाम, एक तो सामंत लोग, एक राज्ञाम जो नवाब आदि नाम के जो होते थे ना उस वक्त लोग, राजा, एक तो उनके, और विदेशिका नाम, और विदेशियों का जो शासन था, इसके त्रिविधम दास था, 3 प्रकार की गुलामी का जो पिंजरा था उस पिंजरे में ये बंद थे। क्या कहा, दोबारा समझो इसको। इसने ये कहा कि यहाँ उस जब जब ये गोचारण का कार्य करते थे, ये कौन, केशवानंद, उस वक्त एक तो कृषक वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, ये किसान और मजदूर लोग, ये दोनों ही दीनहीन ग्रामीण के रूप में थे, और ये 3 प्रकार के गुलामी के पिंजरे में बंद थे, 3 प्रकार से। और 3 प्रकार कौन कौन है, एक तो है सामंतों से दुखी थे, और एक राज्ञा जो नवाब आदि कहते हैं उस राजा से ये परेशान थे, और दूसरे जो विदेशी शासक थे उनसे भी ये क्या थे, परेशान थे। तो इन तीनों की दास्ता का नामक का जो पिंजरा है, उन पिंजरे में ये क्या थे, बंद थे। रोरव नरक प्रायम ही तेषाम जीनम, जो रोरव नाम का जो नरक होता है उसके जैसा ही इनका जीवन था, अर्थात रोरव नाम के नरक के समान इनका जीवन हो गया था। रोरव नाम का जो नरक होता है ना, वहाँ पर लोगों को परेशानियों के ऊपर और परेशानियाँ आती हैं, और वहाँ पर लोगों को परेशान किया जाता है नरक के अंदर, तो उसी प्रकार इन ग्रामीण लोगों का भी जीवन हो चुका था। आगे कहते हैं अयम पुनः गंडस्यो ऊपरी पीटकः, अब गंडस्यो ऊपरी पीटक संवृत यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन। अब देखो क्या विशेष बात हो गई, अयम पुनः, लेकिन दोबारा ही, गंडस्यो ऊपरी पीटक, गंडस्यो ऊपरी का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा शरीर पर फोड़ा आदि हो जाता है, गंडस्य, उसको गंडस कहते हैं, गंडस्य, गंड शब्द से प्रयोग करते हैं उसको। तो उस फोड़े तस गंडस्य ऊपरी, उसके ऊपर में एक और पीटक, मतलब एक और वहाँ पर क्या हो गया है, फोड़ा हो गया है। भाव क्या है कि फोड़े के ऊपर फोड़ा हो जाना, ये एक कहावत भी अपन रूप में समझे हैं। मतलब क्या होता है कि विपत्ति के समय में एक और विपत्ति आ जाना, दुख के समय एक और नया दुख आ जाना, समझ रहे मेरी बात। आपत्ति के समय में एक और नई आपत्ति आ जाना, उसको कहते हैं फोड़े के ऊपर एक और फोड़ा हो जाना। तो इस प्रकार अब दूसरा, एक तो फोड़ा कौन सा था, एक तो इन लोगों से परेशान थे, इन सामंत राजा और विदेशियों से परेशान थे, दूसरा एक और आपत्ति आ गई, और वो आपत्ति क्या है, भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापने, एक बहुत ही दुर्भिक्ष काल समापन, अर्थात एक भयंकर अकाल आ गया। अब उनके सामने एक भयंकर क्या आ गया, अकाल आ गया। अब कौन सा अकाल है, उस अकाल की चर्चा मैं अगली क्लास में करूँगा।